सेक्शन डी ऑफ पेपर 2 मैथमेटिक्स बेसिक गाला 2025 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। 8 में से 5 आपको लिखने होते हैं। आई विल सॉल्व एवरीवन, मतलब जितने भी 8 क्वेश्चंस हैं आई विल सॉल्व देम। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 47, डी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी सच दैट एडीसी एंड बीएसी आर इक्वल सो दैट सीए स्क्वायर इक्वल टू सीबी इनटू सीडी। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, कुछ ऐसा ट्राइंगल ए बी सी, पॉइंट डी यहाँ पे कहाँ पे ले रहे हैं और डी जो है वो ऐसे बन रहा है। तो हियर बेसिकली यू आर क्रिएटिंग, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक दो ट्राइंगल बना रहे हैं। देखो एक ट्राइंगल हो गया, कौन सा है, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल जो है वो है ए डी एंड सी। ओके, अब इन दोनों में देखो तो सी एंगल जो है इट इज कॉमन, मतलब एक ही है, वो चेंज नहीं होता है, राइट। तो हम लिखेंगे यहां पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। ओके, एंगल सी और एंगल सी इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज कॉमन एंगल दोनों में है, ठीक है। दूसरा व्हाट इज गिवन टू अस, एंगल एडीसी, यहां पे जो बोला है अकॉर्डिंग टू दैट एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी। अभी एडीसी ये वाले में है, नीचे वाले में है एडीसी, तो ये वाला एंगल है वो बीएसी यानी कि इसके जैसा है। यहाँ पे अगर देखें तो दिस एंगल ऐसे बोले तो ये एंगल जो है वो इसके जितना है, राइट। यहाँ पे एंगल ADC इक्वल टू दिस। तो ये दोनों ट्राइंगल की अगर बात करें तो दोनों में दो दो एंगल्स, मतलब ये एंगल एक सेम है और दिस इज गिवन। ओके, दिस इज गिवन। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो फिनोमिनन जो भी है, इसको देखते हुए हमें पता चलता है कि दो एंगल्स अगर इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू ए सिमिलैरिटी दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर अकॉर्डिंग टू A similarity triangle ABC is congruent with triangle ABC। देखो triangle ABC, अभी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, D। ओके, triangle D समझ में आ रहा है, क्योंकि A और D सेम है तो हमें D पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर D A की जगह पे D हो गया, C की जगह पे तो C आएगा, है ना। C की जगह पे यहाँ पे लास्ट में C है तो C आएगा, तो बीच में क्या बचा, इधर क्या है, DCA, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा ABC। तो A वाली जगह पे D आ रहा है क्योंकि एंगल A एंड एंगल D आर सेम, C वाली जगह पे C आ रहा है क्योंकि एंगल C एंड एंगल C आर सेम। तो ये वाले ट्राइंगल में क्या बच गया, ABC तो हमने लिख दिया था, राइट। तो ये वाले ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल बच गया, देखो यहाँ पे कोई निशानी नहीं है B के आगे, यहाँ पे भी कोई निशानी नहीं है, यानी कि B वाली जगह पे A आ जाएगा। तो फ्रॉम सिपिसिटी, ओके, सिपिसिटी से हमें क्या पता चलेगा कि AB बाय AD इक्वल टू BC बाय BC को हम CB लिखते हैं, चलो CB बाय CA इक्वल टू CA राइट बाय CD। समझ में आए? फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लो, नहीं समझ, मैं नहीं समझा तो चलो क्या फिर से क्या कर रहे हैं हम, देखो फिर से अच्छे से समझाने की ट्राई कर रहा हूं, जो जैसे है वैसे उसको लिखना है। पहले लिखा हमने AB बाय AD, ओके, फिर हमने लिखा CB बाय CA, फिर लिखा CA बाय CD, ओके, CPCT। Therefore अभी इन दोनों को अगर ले हम, ये दोनों को लेके चले आगे, therefore CB by CA इक्वल टू CA by CD। Therefore अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CA इंटू CA एंड CB इंटू CB, तो CB इंटू CD इक्वल टू CA इंटू CA हो गया CA स्क्वायर, यानी कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, जो हमें प्रूव करना था। Hence लॉजिक वाला सम था इसलिए 4 मार्क है। ऐसे लिखने में छोटा है लेकिन दिमाग इसके पीछे बड़ा लगता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, उसमें लिखा है स्टेट एंड प्रूव द कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब इसको थेल्स थ्योरम बोलो या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलो, कॉन्वर्स है ओके, लेकिन थेल्स थ्योरम बोलो या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलो या फिर थ्योरम 6.1 बोलो, वो सारे सेम ही है। तो थेल्स का कॉन्वर्स जो है वो भी एक थ्योरम है, दैट इज थ्योरम 6.2। ये चैप्टर में से दो थ्योरम फिक्स है, थ्योरम 6.1 या फिर 6.2, दोनों में से एक आएगा, क्योंकि इसके अलावा ये चैप्टर में थ्योरम्स देखने को जनरली नहीं मिलते हैं ओके। तो इसका थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.2 का मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व नहीं करूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये वाले क्वेश्चन नंबर के लिए आंसर ऑफ क्वेश्चन 48 करके मैं वहां पे लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो उसको देख लीजिए आप। और ये थ्योरम्स आप याद कर लीजिए अच्छे से दोनों वाले, ये आपको 100% 4 मार्क्स देंगे, ठीक है। और इस बार ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है, क्योंकि लास्ट बोर्ड एग्जाम में थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी यानी कि 6.1 आ चुका है ओके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें बोला है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365। तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हमें अज्यूम करना होगा पहले। लेट अस से 5 and 6, ये इनको बोलते हैं हम टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको मैं अगर 5 बोलूं तो ये क्या होगा 5 + 1। ऐसे कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स में, जैसे 102 and 103, these two are the positive integers, consecutive यानी कि एक के बाद एक वाले। तो इसको अगर मैं 102 बोलूं तो व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस इज 102 + 1, राइट। मतलब नेक्स्ट वाला जो है उसको हम एक ऐड करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे लेट वन नंबर इक्वल टू x, therefore the other इक्वल टू क्या बनेगा x + 1, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखें तो उनका स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो इन दोनों का स्क्वायर किया, उसका सम किया, वी गॉट 365 ओके। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू लाएंगे और दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को ढूंढेंगे ओके। तो अकॉर्डिंग टू a + b होल स्क्वायर, इसको हमें करना होगा, वो होता है a² + 2ab + b²। तो x² का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसको हमें अकॉर्डिंगली x = 1 and b = 1 लेके चलेंगे। तो x = a = x, यानी कि x² + 2x, b = 1 + b², b² में क्या होगा, b² में 1² = 365, ठीक है। इसका इतना हुआ x² + x² + 2x + 1 = 365, x² + x² 2x² + 2x, इन दोनों का सम करके हो गया 2x² + 2x + 1 - 365 = 0। 365 को हम इधर लेके आ गए, तो 2x² + 2x - 364 = 0। थोड़ा इजी करने के लिए सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x² + x - 364 में से 2 कॉमन लेंगे तो कुछ हो जाएगा 364 / 2 कर लेते हैं हम, / 2, 18 2 * 36 and 2 2 4 ओके, 2 2 * 4, तो ये 182 आ जाएगा यहाँ पे, 182 = 0। 2 सामने जाएगा, नीचे हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा, सो वी हैव x² - x - 182 = 0। अभी हमें इसको फैक्टराइज करना है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले, therefore x² + x - 182 = 0। अगर फैक्टराइजेशन की मेथड देखें तो 182 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिससे 1 आ जाए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है, राइट। तो 182 के फैक्टर निकालते हैं हम, 182 के पहले 2 से 91 7 13 31, तो इजी है, देखो 7 2 * 14 एंड 13 14 13 182 हो जाएगा। हमें +1x चाहिए, इसलिए 14 के आगे हम प्लस रखेंगे और 13 के आगे माइनस, बड़े नंबर के आगे जो हमें चाहिए उसको रखते हैं। तो 14x - 13x - 182 = 0। इन दोनों को और फैक्टराइज करते हैं, तो x × x + 14 × x - 13 × x - 180 is 13
इंटू 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमें x को कॉमन निकाल लिया, x बचा यहाँ पे प्लस 14 बचा यहाँ पे, 13 को कॉमन कर लिया, माइनस 13 कॉमन, x बचा यहाँ पे और माइनस कॉमन हुआ इसलिए माइनस बन गया प्लस, और 14 बचा यहाँ पे इक्वल टू 0। सो वी हैव x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। फिर से एक बार, इन दोनों में से हमने x प्लस 14 को कॉमन निकाल लिया, इधर बच गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। Therefore x plus 14 equal to 0 and x minus 13 equal to 0। ठीक है, तो x equal to minus 14, जिसमें इधर बोला है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे ये जो है दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, माइनस में आंसर आ गया, हमें बोला है पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 13, ये पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू हमें नहीं ढूंढनी थी, हमें क्या ढूंढना था, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देयरफॉर एक है 13, तो दूसरा क्या होगा, उसके बाद वाला 13 प्लस 1 14। देयरफॉर टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। ऐसे क्लियर कट आंसर लिखना जरूरी है, बार बार मैं पेपर में बता रहा हूं आपको, अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो ये सारी चीजों को मिस मत करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। हर साल उसको 5,000 रुपए मिलते थे एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। तो एवरी ईयर उसका इंक्रीमेंट जो है वो 200 था, ₹200। तो इसके ऊपर से अगर हम एपी बनाए तो एपी क्या बनेगी, पहले साल उसको कितना रुपया मिलता था, 5,000, दूसरे साल उसको कितना मिला, 5,200, देन 5,400, और ऐसे ऐसे चलता गया। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो उसकी इनकम 7,000 लास्ट में हुई, हमें ढूंढना है कि 7,000 कौन से ईयर में हुई होगी। तो कितने ईयर बाद नहीं, कौन से ईयर में, यानी कि हमें ऐसे 1995 है जैसे 2005 2006 ऐसा कुछ आंसर देना पड़ेगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस एपी the first term is 5,000, common difference D is that clearly given and it is 200, last term is 7,000, यानी कि 7,000 कौन से नंबर पे है ये हमें ढूंढना है। तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे अगर देखिए तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज द फॉर्मूला। an क्या है हमारा 7,000, a इज 5,000 प्लस n माइनस 1 यानी कि n हमें ढूंढना है और d इज 200। 5,000 को इधर देते हैं, 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 200 अंदर, 200n माइनस 200। 7,000 माइनस 5,000 इज 2,000, 2,000 इक्वल टू 200n माइनस 200। ये वाले 200 को इधर लेके आते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2000 प्लस 200 इक्वल टू 200n। तो इन दोनों का प्लस करके आ गया 2200 इक्वल टू 200n। सो n हमें ढूंढना है तो 200 को सामने भेजेंगे और वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है वो मल्टीप्लिकेशन में, सामने जाके वो डिवीजन में हो जाएगा। देयरफॉर अगर कैंसिल आउट करें 0 0 कैंसिल, 2 11 जा, सो n इक्वल टू 11। 11 साल बाद उसकी सैलरी 7,000 होगी। हमें पूछा है इन विच ईयर। ओके, तो हमें 1995 से, देयरफॉर 1995 प्लस 11 इक्वल टू 2006। देयरफॉर इन ईयर 2006 Subba Rao's salary will be ₹7,000। तो ये हमारा आंसर बनता है क्लियर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन gives the weight of 30 students of a class
तो ये वेट है 30 स्टूडेंट्स का। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। बेसिकली हमें ये डेटा क्या है, कौन सा है, उसके साथ लेना देना नहीं होता है, हमें ढूंढना होता है मीडियन या मोड, जो भी बोला है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि मीडियन का जो फॉर्मूला है, मीडियन को बोलते हैं एम, ओके, मीडियन उसको बोलते हैं एम, और एम का जो फॉर्मूला है दैट इज एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये ब्रैकेट जो है उसको पहले सॉल्व करना रहता है। तो क्या क्या हमें चाहिए, दैट वी विल हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट। तो पहले हमें h ढूंढना होता है। h इज द क्लास लेंथ, यानी कि इधर इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 40 और 45 के बीच में, दैट इज अ गैप ऑफ 5। ऐसे कर सकते हो 45 माइनस 40 दैट इज 5। ओके, मीडियन के लिए याद रखो, मीडियन के लिए एक और कॉलम लगता है जिसको बोलते हैं CF, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, ओके, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं उसको, CF। जैसे वो CF है ना इधर, हाँ वही CF को हमें ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे, तो पहले ये 2 जो है एज इट इज, फिर 2 + 3, इन दोनों को प्लस करते जाना है, प्लस 2 + 3 6, ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और इधर लिखेंगे 8 + 6 14, 14 + 6 20, ऐसे ही 20 + 6 26, 26 + 3 29। सॉरी मैंने कहीं पे गलती करी है, 2 + 3 5 हो जाएगा, सॉरी 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 it is 25, 28 and 28 + 2 it is 30। तो F यानी कि सिग्मा Fi ये भी हमारा होगा 30, इसका टोटल करेंगे, वैसे इट इज गिवन, ओके। तो हमें ये सारी वैल्यूज, अभी देखो हमें क्या करना है, अभी हमें CF ढूंढना है। CF के लिए व्हाट विल डू इज इसका हाफ करेंगे, 30/2 कितना होता है 15, 30/2 कितना होता है 15, यानी कि जो Fi है n है, बेसिकली इसको n भी बोलते हैं, तो n का आधा करेंगे, n का आधा कितना होता है 15। 15 को हमें चेक करना है कहाँ फॉल करेगा, 2 to 5 में आएगा नहीं, 5 to 13 में 15 आएगा नहीं, 13 to 19 में यस, 13 to 19 में अपना 15 नंबर जो है आ जाता है, इसलिए हम जो है नीचे वाली यानी कि 19 वाली लाइन को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। देखो ओके, कैसे करेगा, फिर से 30 जो n है, n जो है हमारा n 30, उसका हाफ ओरली कर लेना है। 30 का हाफ होता है 15, और 15 जो है CF में कहाँ पे होगा, 2 to 5 में नहीं, 5 to 13 में नहीं, 13 to 19 में यस। तो नीचे वाली लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे और ये हो जाएगा आपका L, ओके, ये हो जाएगा L। फिर जो आपका सिलेक्ट हुआ, जो सिलेक्ट हुआ है वो है आपका F, जो फॉर्मूला में चाहिए वो, और जो लाइन सिलेक्ट हुई है उसके ऊपर जो है आपका CF, ठीक है। फिर से एक बार, जो लाइन जो है उसमें लास्ट में जो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास है वो हो गया L, जो सिलेक्ट हुई है लाइन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको Fi बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो है वो हो गई 6, और जो लाइन सिलेक्ट हुई है उसके ऊपर वाला बन गया CF, ओके। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम, L = 55 प्लस n/2, ओरली कैलकुलेट करके रख देंगे, 30/2 इट इज 15 माइनस CF इज 13 डिवाइड बाय F इज 6 into H is 5, H यहाँ से H = 5, ओके। तो 55 माइनस, इसको ही सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। 15 माइनस 13 दैट इज 2/6 into 5। अगर हम ऐसे करें तो 2 3 are 6, 55 माइनस 5/3, 5 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, 2 0 पॉइंट 0 नहीं है फिर भी लिखा है इसलिए पॉइंट आ गया, 3 6 are 18, 2 0 चलता जाएगा, लेकिन व्हाट वी हैव इज 55 माइनस 1.6, सॉरी माइनस कब कर दिया मैंने पता ही नहीं चला, ये प्लस है प्लस है प्लस है, तो 55 प्लस 1.6 इज 55.0 प्लस 1.6665, इट इज 56.6, मीडियन इक्वल टू, ओके, मीडियन इक्वल टू 56.6, एंड ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं।
Question number 52. 30 women are examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. So this is the data given. Find mean heartbeat choosing a suitable method. तो हमें बेसिकली मीन ढूंढना है, मीन, ओके। और मीन का जो फॉर्मूला है दैट इज, ओके, इसमें सुटेबल मेथड भी बोला है। तो व्हाट वी आर यूजिंग इज, वी आर यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट इजी मेथड। आपको शायद फॉर्मूला देख के बड़ा लगे इसका, लेकिन ये इजी मेथड है। कैलकुलेशन बहुत ही कम होते हैं और कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाता है, सब कुछ ओरली हो जाता है। तो मीन को बोलते हैं एक्स बार, ओके। मीन को क्या बोला जाता है, एक्स बार। और एक्स बार का स्टेप डेविएशन मेथड में जो फॉर्मूला है दैट इज ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सिग्मा एफ आई मतलब इसका टोटल, सिग्मा एफ आई इसका टोटल हुआ। अभी टोटल जनरली यहाँ पे नहीं दिया होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं है तो इसका टोटल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। सो वी हैव 4 + 2 6 + 3 9 + 8 17 + 7 24 + 4 28 and 2 इट इज 30, ओके। h जो लास्ट में हमें h भी ढूंढने को बोला है, तो h इज 68 - 65 और वो हो जाएगा 3। 68 - 65 हो जाएगा 3, ठीक है। अभी क्या क्या ढूंढना है हमें, तो पहले हमें ये जो है दिस इज आवर क्लास, ओके। इसको क्लास बोलते हैं और इक्वल इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। पहले हमें इसमें से xi निकालना पड़ेगा। xi कैसे निकालते हैं, तो मिडल वैल्यू ऑफ दिस टू, मतलब 68 और 65 के बीचों बीच क्या आएगा वो, मतलब 65 + 68 डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। तो इन दिस केस वी विल गेट द आंसर 66.5। कैसे करेंगे, देखो 65 + 68 डिवाइड बाय 2, 8 + 5 13, 13 पावर 1, 6 + 6 11 12, 12 + 1 30, 33/2। तो कैंसिल करेंगे, 6 2 12, 1 13 बचेगा और 6 2 6 12 अगेन एंड 0.5। तो ये इसको डिवाइड करने पे हमें ये आंसर मिलता है 66.5। फिर इन दोनों का भी सेम करना पड़ता है। अनदर ऑप्शन इज 66.5 में 3 ऐड करते चलो, तो इसमें 3 ऐड किया तो 69.5। 3 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हाइट ऑफ द क्लास इज 3, लेंथ ऑफ द क्लास इज 3, ओके। इसमें 3 ऐड करके 72.5 75.5 78.5 81.5 and 84.5। तो these are the answers we are getting directly, ठीक है। चेक भी कर सकते हो आप कि क्या क्या आएगा। तो ये xi हो गया, ओके। नेक्स्ट xi के बाद हमें ढूंढना है ui। तो ui जो है उसका फॉर्मूला होता है xi - a डिवाइडेड बाय fi n, यानी कि सिग्मा fi। तो इसका मतलब फिक्स है, देखो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक सेंटर में पकड़ लो, इसको 0 अज्यूम, मतलब इसको अज्यूम कर लो a, ओके। स्टेप डेविएशन मेथड में इसको हम अज्यूम करते हैं a। तो a के सामने हमें रखना है 0, 0 के ऊपर -1 -2 -3 और इधर नीचे 1 2 3। इसका कैलकुलेशन करके भी जो आंसर आएगा वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। xi - a फॉर्मूला में शायद गलत लिख रहा हूँ, आई डोंट नो। xi - a 75 - 0.5 डिवाइड बाय दिस एंड उसको डिवाइड करना होता है h से, सॉरी, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है और फॉर्मूला से करोगे तो भी यही आंसर आएंगे। फिर हमें क्या चाहिए, fi * ui, यानी कि fi और ui का, fi और ui का मल्टीप्लिकेशन, उसको बोलते हैं fi ui, ठीक है। तो fi ui का मल्टीप्लिकेशन यानी ये और ये वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर्स लिखते जाना है। 3 2 -6 4 2 -8 3 1 -3 1 0 7 1 7 4 2 8 एंड 3 2 6। और उसका हमें सम करना है सिग्मा fi ui का। तो इसका सम होगा 8 + 6 14 -15, 8 + 7 15 + 6 21। इन दोनों को करेंगे तो 21 - 15 इज +6, ओके। तो दिस इज योर सिग्मा fi ui। सब कुछ मिल चुका है, देखिए a है हमारे पास,
सिग्मा एफ आई यू आई है, सिग्मा एफ आई है इधर से, और एच भी है, तो सारी वैल्यूज रख देते हैं हम। ए इज 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई क्या है हमारा 6 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कितना है 30 इंटू एच इज 3। ओके, तो डिवाइड करते हैं इनको, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 3 10 तो 75.5 प्लस 0.6 हो गया 6/10, तो 75.5 में अगर हम 0.6 ऐड करते हैं तो 6 प्लस 5 11.167 76.1, ये हमारा x बार यानी कि आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 प्रोबेबिलिटी का सम है। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, यानी कि 90 अलग अलग डिस्क है जिसको 1 to 90 नंबर देके अलग बॉक्स में रख दिया गया है, मतलब हर एक डिस्क के ऊपर एक एक नंबर है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। तो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को हम फॉलो करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे वहां पे, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे। बेसिकली टोटल आउटकम्स बनाना बहुत इजी है क्योंकि 90 डिस्क्स आर देयर, तो नीचे 90 आएगा। अभी फेवरेबल में क्या है, अ 2 डिजिट नंबर। तो आप समझिए कि 1 to 9 जो है 1 2 3 4 5 6 अप टू 9, ये जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है, और बाकी के सारे जो है वो 2 डिजिट नंबर है, 10 ऑनवर्ड्स अप टू 90। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल 90 नंबर्स है, उसमें से 9 जो है वो सिंगल डिजिट है, तो उसको माइनस कर दिए, तो योर आंसर इज 81/90। ओके, फर्स्ट का आंसर। अभी ये आंसर परफेक्ट नहीं बोला जा सकता, इसको थोड़ा बहुत कैंसिल आउट करना पड़ेगा, जैसे 9 9 एंड 9 10 तो 9 9 कैंसिल, योर फाइनल आंसर इज 9/10। ये आंसर गलती से कोई सही दे देगा, लेकिन गलती से यही आंसर होना चाहिए, दिस इज द परफेक्ट आंसर। ओके, ये वाला चल जाएगा, लेकिन 100% चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। देन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए सिंपल फॉर्मूला सेम ही रहेगा, हर बार हमें फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अभी नेक्स्ट टाइम में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है हर बार। टोटल आउटकम्स आर 90। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जिसका स्क्वायर रूट निकल सके, जैसे 1 का स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4, तो ऐसे ये सारे परफेक्ट स्क्वायर से देखो 1 4 9 16 16 के बाद 1 4 9 16 4 स्क्वायर दैट इज 25 36 7 स्क्वायर 49, ऐसे हम कर रहे हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर होता है 64, 9 स्क्वायर होता है 81 और 10 स्क्वायर होता है 100, जो कि 90 के ऊपर है, यानी कि ये नहीं आएगा। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो इट इज 9/90, कैंसिल आउट करने पे आ जाएगा 1/10, परफेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अ नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि फैक्टर्स ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी, यही फॉर्मूला को फिर से आपको कॉपी करना है, इधर हर बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है। नंबर डिविजिबल बाय 5, तो नीचे तो 90 आ जाएगा, तो 5 से डिविजिबल काउंट करिए, 5 10 15 ऐसे कर। ओके, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90, उसके ऊपर नहीं जा सकते ना, तो 10 तक में 2 है, 20 में 3, तो 90 में कितने होंगे 80, फिर भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ओके, अब इसको भी कैंसिल करते हैं, 9 2 जा एंड 9 10 जा, 9 9 कैंसिल, 2 5 जा, so we have finally 1/5 as our answer। ओके, द लास्ट वन, अ परफेक्ट क्यूब, जैसे परफेक्ट स्क्वायर्स थे तो परफेक्ट क्यूब क्या हो गया, 1 का क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 27 4 क्यूब 60
4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125 जो कि बाहर चला जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितना है 90, ये कितना है 1 2 3 एंड 4 ओनली, तो कैंसिल आउट करेंगे अगर तो ये बेसिकली हुआ कितना हमारा 90 नीचे हर बार की तरह और 4 ऊपर, कैंसिल आउट करेंगे तो 4 is 2 into 2 and 2 into 45, to do cancel your answer is 2 by 45. So these are the correct answer, these are the 100% perfect answer you have. ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 54, the last question of this paper. An unbalanced coin is tossed thrice. Find the probabilities of the following events. तो unbalanced coin is tossed thrice. तो इसके लिए पहले कितने आउटकम्स आएंगे वो पहले देख लेते हैं। तो पहले अगर देखें तो पहले आउटकम में हेड्स जा सकता है या फिर टेल्स आ सकता है। ठीक है, अभी पहली बार सोचो कि हेड्स गिरा, तो दूसरी बार भी ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है कि हेड्स गिरेगा या टेल्स गिरेगा, कुछ भी आ सकता है। वैसे ही अगर पहली बार में टेल्स गिरा तो यहाँ पे हेड्स या टेल्स कुछ भी आ सकता है, राइट। सिमिलरली पहली बार हेड्स, दूसरी बार हेड्स और तीसरी बार भी क्या गिरेगा उसका फिक्स थोड़ी होता है, वो तो कुछ भी आएगा। सिमिलरली पहली बार हेड्स, दूसरी बार टेल्स, तो एचटी फिर से हो सकता है, यहाँ पे भी ऐसा ही हो सकता है एंड यहाँ पे भी ऐसा ही हो सकता है, राइट। तो हाउ मेनी आउटकम्स वी हैव इन टोटल एंड व्हाट आर दे। तो आउटकम्स देखिए एच एच एच, यहां से एच एच एन एच, इधर देखिए एच एच एन टी, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, सिमिलरली टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। These are the possible maximum possible outcomes और वो ये है। और कितने हैं टोटल 8, यानी कि हमारा जो नीचे आंसर है प्रोबेबिलिटी में नीचे क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो आएगा 8 हर बार। तो पहले क्या पूछा है हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमारे फेवरेबल आउटकम्स बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, एक मिनट स्पेलिंग अच्छे से लिख दूं मैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेट आउटकम नहीं है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, मेरी हैंडराइटिंग में मत जाओ, मुझे सुनो, आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो एग्जैक्टली 2 हेड्स रिसीव्ड। तो 2 हेड्स वाले कौन कौन से हैं, देखो ये एक ये हो गया, फिर ये वाला है और ये वाला है, बस 3 है टोटल जिसमें 2 हेड्स हुआ एग्जैक्टली, तो 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 8। सो दिस इज योर आंसर 3/8। दूसरे में क्या पूछा, सेम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स तो फिक्स है 8, फेवरेबल कहां से डिसाइड होता है, यहां से एटलीस्ट 2 हेड्स रिसीव, मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए होंगे। एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम 2 हेड, 2 हेड्स चलेंगे, 3 हेड्स भी चलेंगे, 4 हो गए तो भी चलेंगे, लेकिन 2 तो चाहिए। तो 2 है मिनिमम, यस है 2 है मिनिमम 2 है, यहाँ पे एक ही है तो नहीं चलेगा, दिस विल डू, है ना। 2 या 2 से ज्यादा, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या होता है 2 या 2 से ज्यादा हेड्स। तो यहाँ पे हमें 4 ऐसे मिले, देखो 1 2 3 एंड 4 ऐसे मिले जिसमें 2 या 2 से ज्यादा हेड्स है। So we have it is 4/8 and if it is cancelled then 1/2 is your answer. Okay, next फिर से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देना है आपको यहाँ पे, मैं सीधा कैलकुलेशन पे जाता हूँ। एटमोस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इधर लिखा है, क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब होगा कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स। ओके, 2 हेड्स या फिर उससे कम, इसका मतलब ऐसा होता है। तो 2 हेड्स या फिर उससे कम में ये तो नहीं आएगा। 2 हेड्स यस, ओके 2 हेड्स यस, 1 हेड्स यस, मतलब 2 से कम चलेगा तो 1 हेड्स चलेगा। 2 हेड्स यस, 1 हेड्स यस, 1 हेड्स यस, 0 हेड्स यस, 0 हेड्स भी ओके है। ओके, एक भी हेड्स नहीं तो भी ऐसा बोलते हैं ना, 2 या 2 से कम हेड्स, 2 से कम में तो 0 भी आता है, राइट। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 को छोड़ के सारे 7 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स आर 8, तो 7/8।
डी के लिए प्रोबेबिलिटी, फिर से फॉर्मूला लिखना है हर बार, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स आर 8 एज यूजुअल। मोर हेड्स देन टेल्स, टेल्स से ज्यादा हेड्स हो ऐसी प्रोबेबिलिटी। मोर हेड्स देन टेल्स, टेल्स से ज्यादा हेड्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो तीनों टेल से नहीं चलेगा, एक हेड है और 2 टेल्स है तो नहीं चलेगा क्योंकि हेड्स हमें ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। ओके, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा और ये भी चलेगा। तो क्या हो गया, ये चलेगा, ये चलेगा और ये भी चलेगा। तो अगेन 4 आ गए, राइट। तो इट इज 4/8 एंड इक्वल टू 1/2। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा चैप्टर, सॉरी पेपर 2। अगर आप नए हो तो सुन लीजिए कि हम जो है एवरी ट्यूसडे लाइव करते हैं, उसमें 100 रुपीज पर करेक्ट आंसर में देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एवरी ट्यूसडे मेरे साथ आइए, जुड़िए और 100 रुपीज पर क्वेश्चन, ऐसे 5 क्वेश्चन पूछता हूँ, 5 क्वेश्चन के आंसर देके 500 रुपये मेरे से लेके जाइए। ओके, तो कंप्लीट, चलो मिलते हैं, बाय।